तो आप सबको हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर है और बहुत सारी शुभकामना है कि 2022 में आप बहुत बड़े बड़े काम आसानी से कर ले, जीवन में कम परेशानी हो। हालांकि हम लोग का सफर अब बहुत कम दिन का है, यानी सिलेबस अब बहुत कम ही दिन का बचा हुआ है, फिर भी जो ही है मन लगा करके पढ़िए। हम तो यही कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट से सफर शुरू करिए, 31 जनवरी आते आते यहाँ तक पहुँच जाइए जहाँ तक पढ़ाई हुआ है। एक बार सबको रिवीजन करते हुए तेज गति से यहाँ पहुँचिए। जितना तेज गति से ठंड बढ़ रहा है उतने तेज गति से हम लोग को काम करना है। गति यानी स्पीड मेंटेन एकदम कीजिए। आज से आप सबके लिए भी अपने देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। आप लोग को भी मौका मिले तो अवश्य वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा, इससे आपको हमेशा बेनिफिट ही होने वाला है। अब नया ट्रेंड्स आ गया है, हर बड़े एग्जाम में वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ता है, तो इसीलिए अब एग्जाम के दिन वैक्सीन लेना पड़े ऐसा मुसीबत ना आए, इसीलिए पहले अगर मौका मिले तो ले लीजिएगा। तो नए साल के पहले दिन क्लास की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और आज का टॉपिक है फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। यह टॉपिक क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने आए हैं। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, एक अधूरा डायग्राम है, इसमें फिश को यहाँ पर बनाना है। हम नहीं बना पाए हैं लेकिन आप लोग बना लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं फिगर, इसमें यह एक तालाब है, दिस इज पोंड, और ऊपर में जो देख रहे हैं ये ग्राउंड है। तालाब में पानी भरा हुआ है और पानी एकदम टॉप लेवल तक भरा हुआ है। इस तालाब का गहराई, जितना गहराई में यह मछली है वह यक्ष है। इस तालाब के अंदर से पानी में रहते हुए यह मछली धरती पर के पूरे दुनिया को देखना चाहता है। एक बार फिर से सुनिए क्या बताए हैं। यह मछली जो पानी के अंदर है, ये अंदर से ही धरती पर के सारा दुनिया को देखना चाहता है। तो इसके लिए लाइट से रिलेटेड जो फेनोमेना है उसका कौन सा प्रिंसिपल यहां अप्लाई किया जाए कि यह मछली पूरा दुनिया देख सके, यही हम लोग पढ़ने आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पानी में यह मछली है अंदर, तो इसमें कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इस मीडियम का n मान लिए हैं, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है यानी एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं 1 होता है। अब देखिए होगा क्या, इस ग्राउंड पर एक सामान यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस सामान को यह मछली देखना चाहता है। पानी के अंदर में रहते हुए क्या होना चाहिए, इसके लिए यही आज सीखना है। तो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फाइनल फिगर बनाइएगा, क्योंकि फिगर में कुछ बदलाव भी हो सकता है। देखिए यहां पर इस मछली को, इसको देखना है। यहां से एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट किए सरफेस पर। अब यह रे देखिए वाटर से एयर में जा रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे होगा और इस डायरेक्शन में बेंड कर जाएंगे। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यह रे ऑफ लाइट इधर चला जाएगा और यह मछली इस सामान को नहीं देख पाएगा। एक रे ऑफ लाइट इधर भी आप इंसिडेंट किए, ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ और ये रे ऑफ लाइट इधर चला गया। इस दोनों रे के बीच में इधर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए एक चिड़िया यहां पर उड़ रहा है तो यह मछली को दिखाई देगा। यही चिड़िया यहां पहुंचेगा तो ये भी दिखाई देगा, लेकिन यही बर्ड यहां पहुंच गया तो अब इस मछली के रेंज से वह बाहर हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि धरती पर का सारा एक्टिविटी यह मछली देख सके,
तो इसके लिए यहां पर एक काम करना पड़ता है। क्या काम करना होता है सो देखिए, एक रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद रे ऑफ लाइट इधर चल देगा। रिफ्रैक्शन के बाद रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन सरफेस के डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि थीटा सी एंगल पर इंसिडेंट करने के बाद रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू सरफेस हो जाते हैं। अगर इस तरह से रिफ्रैक्टेड रे इधर गया और इधर भी आए तो यह धरती पर के पूरे ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ऐसे इसी दोनों बाउंड्री के बीच का देख रहा था, इधर वाला छूट जा रहा था, इधर वाला भी छूट जा रहा था, लेकिन इस कंडीशन में अगर इंसिडेंट करता है तो पूरे का विजन हो सकता है। तो यही हम लोग पढ़ने आए हैं यहाँ पर कि मछली पूरे का विजन कर सके, इसके लिए मछली जिस सरफेस से देखेगा उसका एरिया क्या होगा। अब एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ही मछली हैं, पानी के अंदर है, ये जो छत है यह छत सरफेस है, हम ऐसे ऊपर आंख किए और हम सबको देखना चाहते हैं। यहां पर देखे थीटा सी एंगल बना तो उधर का सारा विजन हुआ। अब इधर घूम गए, थीटा सी एंगल बना, उधर का विजन हुआ। इधर घूमे, इधर भी थीटा सी बना, विजन हुआ। यानी एक देखिएगा एक सर्कुलर सेक्शन बन जाएंगी। इस सर्कुलर एरिया जो थीटा सी एंगल पर सबटेंड होगा, उस सर्किल के थ्रू पूरे वर्ल्ड का विजन यह मछली कर सकता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने आए हैं इसमें यही पढ़ाई करते हैं कि उस सर्किल का रेडियस कितना होना चाहिए जिस सर्किल से यह मछली पूरे दुनिया को देख सकता है। एक बात तो तय है, थीटा सी एंगल पर इंसिडेंट करेगा तब ये होगा, और थीटा सी एंगल हर डायरेक्शन में हो सकता है और यह सर्कुलर सेक्शन बन जाएगा। उसी सर्किल का रेडियस हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो फिगर को अब फाइनली कंप्लीट बनाते हैं हम लोग। एक रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट कराएं, एक रे ऑफ लाइट इधर भी यहां पर इंसिडेंट हुआ। यह एक सर्कुलर एरिया बन गया है। इसी सर्किल के थ्रू मछली जो है बाहर की दुनिया का विजन करने वाला है। रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद रे ऑफ लाइट इधर गया, इधर भी दिखा दिए दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर आप दिखाएंगे ऐसे दिस इज क्रिटिकल एंगल थीटा सी, यहां पर भी दिखाएंगे क्रिटिकल एंगल थीटा सी। यह सर्किल का सेंटर है और सर्किल का रेडियस यह होगा आर। यहां से एक लाइन ऐसे खींच दिए हैं जो कि आपके सामने है। अगर यह हाइट एच है तो यह भी एच होगा, और अल्टरनेट एंगल से यह एंगल थीटा सी है तो यहां का एंगल भी आपका थीटा सी बनेगा। और हम लोग को फाइंड यह करना है इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। यानी आर का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आप स्नेल का नियम यूज करिए, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। यहीं पर देखिए हम लोग लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ। जैसा कि आप जानते हैं साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या लिखिएगा, साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या लिखेंगे 1/n। आई का वैल्यू कितना है साइन थीटा सी, आर का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, यही बराबर हो गया 1/n। और यहीं से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा सी इक्वल्स 1/n की। नेक्स्ट हम लोग को तो आर निकालना है, तो इसके लिए tan थीटा का प्रयोग कीजिए। यहीं से लिखेंगे फ्रॉम फिगर tan थीटा सी जो बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका आर होगा, बेस होगा एच। tan थीटा को आप बदल सकते हैं ऐसे साइन थीटा सी बाई कॉस थीटा सी दैट इक्वल्स आर बाई एच।
ये जो रिलेशन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा सी बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी दैट इक्वल्स आर बाई एच के। अभी तक जो जो वर्क हम किए हैं सबको ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्नेल का नियम यूज किए और साइन थीटा सी का वैल्यू निकाल लिए। ऐसे ये वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़े भी थे। इसके बाद क्या किए, फिगर से tan थीटा का वैल्यू यहां पर लिखे हैं, tan थीटा सी इक्वल्स आर बाई एच, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया भी आपका आर बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही लिख दिए। ठीक है, अब यहां से आर निकालिए, तो आर बराबर हो जाएगा एच साइन थीटा सी बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। यहीं से आर इक्वल्स एच, साइन थीटा सी का वैल्यू देखिए कितना निकाले हुए हैं, 1 बाई एन। इसी में देखिए 1 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, इसी को सोल्व कीजिए तो यह हो गया एच बाई एन, और नीचे देखिए रूट में यह हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ गया एन। यहीं से आर बराबर हो जाएगा एच बाई रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1। दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल थ्रू विच फिश कैन सी होल वर्ल्ड। रेडियस ऑफ सर्किल through which fish can see रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पढ़ाई हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको बताए थे कि हम लोग को दो तरह से पढ़ना है, एक रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, दूसरा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो प्लेन सरफेस वाला केस फिनिश हो गया, जिसमें आप प्रिज्म का भी रिफ्रैक्शन पढ़े हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसके बाद क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके अलावे आप एपरेंट शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, ये सब के बारे में भी पढ़ाई किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। हम सब लोग को पता है कि स्फेरिकल सरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम कनकेव सरफेस है, दूसरे का नाम कन्वेक्स सरफेस है। आप लॉ रिफ्लेक्शन का पढ़िए या रिफ्रैक्शन का पढ़िए, लॉ दोनों है, ये मतलब सरफेस दोनों है, कनकेव और कन्वेक्स।
तो अब आ गए पढ़ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन पढ़ने आए। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो यहां पर दो मीडियम लिया गया है, देख लीजिए तब बनाइएगा। अभी से पहले जब रिफ्रैक्शन पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे, मीडियम 1 मीडियम 2, रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, रिफ्रैक्शन होगा, रे ऑफ लाइट इधर गया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वह प्लेन सरफेस पर हो रहा था। आज जो रिफ्रैक्शन पढ़ना है वह स्फेरिकल सरफेस पर होगा। तो प्लेन सरफेस को रिमूव करेंगे और स्फेरिकल सरफेस का फिगर हम लोग यहां पर बनाएंगे। तो चलिए एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। यह है आपका स्फेरिकल सरफेस, इधर से कनकेव है और इधर से कन्वेक्स है और इधर से कनकेव है। ये देखने से लग रहा है कि कर्व है, लेकिन यह कर्व नहीं है, यह एक सरफेस है। हम लोग जो सर में टोपी पहनते हैं उस टोपी के जैसा यह सरफेस होता है। खैर हम लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ना है। इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस में सेंटर होता है, रेडियस होता है। तो इसका भी सेंटर होगा कहीं, उसको दिखा देते हैं। यही है मान लीजिए सेंटर, और यहां पर जो पॉइंट होता है इसको मिरर के केस में हम लोग पोल कहते हैं, या यह है ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस दोनों से एक लाइन पास कराएंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पर हम रख दिए हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहां से एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
अब जहां पर इंसिडेंट हुआ है वहां से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए नॉर्मल खींचना पड़ता है। स्फेरिकल सरफेस के केस में नॉर्मल सेंटर से खींचा जाता है, तो यहां पर जब नॉर्मल खींचेगा तो वह सी से खींचना पड़ेगा। इस तरह से ये जो लाइन देख रहे हैं दिस इज नॉर्मल, और यही एंगल आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन होगा। अब मान लिए हैं हम कि n1 से बड़ा है n2, यानी इधर डेंसर मीडियम है, ऐसा मान लिया गया है। तो डेंसर मीडियम होने के कारण रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और रिफ्रैक्शन के बाद यह रे ऑफ लाइट इधर जाने लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर टच करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। नेक्स्ट यह जो पोजीशन आप देख रहे हैं, हम सब लोग अभी तक जो पढ़ाई किए हैं ऑप्टिक्स में उसके आधार पर जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U साइन से लिखा जाता है। सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस, और यहां से यहां जो डिस्टेंस है इसको किस सिंबल से लिखेंगे? V से। अब देखिए नेक्स्ट, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद इसको हम मान लिए हैं अल्फा, इसको मान लिए हैं बीटा, इसको मान लिए हैं थीटा। यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया है ऐसे। ये सब हंसी मजाक नहीं समझिए, आप लोग को देख रहे हैं हंसी मजाक समझ रहे हैं। चलिए यह पॉइंट का नाम हम लिख दिए हैं ए, इसका नाम दिए हैं बी, इसका नाम दे देते हैं एम। तो कुल मिलाकर यह फिगर कंप्लीट हो चुका है। इसमें रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम खींच करके आपको बताया गया है, यह मान करके कि मीडियम 2 डेंसर मीडियम है, मीडियम 1 रेरर मीडियम है। अब चलिए आगे, जैसा कि यह फिगर है सब लोग के सामने है, आप सब लोग देखिए और बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई किसके बराबर होगा। अब यहां पर थोड़ा मन लगाइए तब ना मन लगेगा इसे पढ़ने में। फ्रॉम फिगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? देखिए आप लोग नहीं बोलते हैं, समझिएगा देखिएगा तब ना बताइएगा। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो ट्रायंगल ONC, ट्रायंगल ONC, N नहीं है यह M है, OMC एंड ट्रायंगल MCI, यह दो रिलेशन हम लोग यहां पर लिख लिए हैं जैसा कि आपके सामने है। आप नीचे वाले इक्वेशन से R निकालिएगा तो यही आएगा, R बराबर हो जाएगा बीटा माइनस थीटा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। और देखिए हम लोग जानते हैं कि स्मॉल एंगल के केस में फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर tan थीटा, और यह दोनों बराबर थीटा के होता है। यहां तक लिख लिए हम लोग। अब आइए आगे, यहीं से लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से हम लोग पढ़ते हैं साइन आई बाई साइन आर, क्या लिखिएगा बराबर N2 बाई N1, और एंगल छोटा है तो साइन हट जाएगा, सीधे बचेगा I बाई R इक्वल्स N2 बाई N1।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, या आई और आर का जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट करिए। यहीं से हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो गया बीटा माइनस थीटा इक्वल्स n2 माइनस n1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, n2 अल्फा प्लस n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 थीटा। ये थीटा वाले को इधर ले आइए, तो यह हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n2 थीटा, और इसको उधर ले जाइए तो यह हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्नेल के नियम के इस्तेमाल से हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब अल्फा बीटा थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। यहीं से आइए, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए OBM, OBM। इसके बाद देखिए CBM एंड राइट एंगल ट्रायंगल IBM। आप सबके सामने है और देख के बताइए tan अल्फा जो अल्फा के बराबर होगा इक्वल्स tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर BM, अब बेस हो गया OB, यहीं से लिखेंगे BM बाई OB। tan बीटा देखिए और बताइए कितना लिखिएगा, यहीं से यह हो जाएगा BM बाई BC। tan थीटा जो थीटा के बराबर होगा ये बराबर क्या लिखेंगे, BM बाई BI। तो अल्फा बीटा थीटा तीनों का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। रखने से पहले बी और ए दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, यहीं से लिखेंगे सेंस बी इज वेरी क्लोज टू ए। यहीं से देयरफॉर ये जो लिखे हैं OB ये लगभग बराबर होगा OA के, और BC जो है ये लगभग बराबर होंगे AC के, BI जो है ये लगभग बराबर होंगे AI के, और इस सब का वैल्यू भी आप यहां पर लिख लेंगे, थोड़ी देर में लिखते हैं। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तीसरा इक्वेशन आपके सामने है, अल्फा थीटा और बीटा का वैल्यू पुट करना है। तो n1 अल्फा का वैल्यू वहां से देख लीजिए BM, अब बाई OB है तो OB हटेगा और लिखेंगे OA प्लस n2, और थीटा का वैल्यू है BM, अब बाई BI तो इसके जगह पर आ गया AI बराबर n2 माइनस n1, और इधर है आपका बीटा, बीटा का वैल्यू है BM बाई AC। अब ऊपर में देख रहे हैं सब में BM है तो BM कट जाएगा, यहीं पर आइए आप, बचा क्या n1 बाई OA प्लस n2 बाई AI बराबर n2 माइनस n1 बाई AC। अब OA AI AC इस सब का वैल्यू साइन कन्वेंशन के अनुसार पुट करेंगे। तो आप हम सबको पता है जिधर रिफ्लेक्शन होता है जिधर रिफ्रैक्शन होता है इंसिडेंट के डायरेक्शन का माइनस में होता है, तो इस फिगर में U का वैल्यू केवल माइनस में होगा, R और V प्लस में होगा। साइन कन्वेंशन के अनुसार यहां पुट कर देंगे माइनस U, AC हो गया R, AI हो गया V, यही वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। यहीं से हम लोग लिखेंगे n1 बाई माइनस U प्लस n2 बाई V बराबर
N2 माइनस N1 बाई आर, और यहीं से हम लोग लिखेंगे N2 बाई भी माइनस N1 बाई आर N1 बाई यू डेट इक्वल्स N2 माइनस N1 बाई आर के। यहां से एक फार्मूला मिला है, जब जब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।